जमैका के उसैन बोल्ट, जो कि दुनिया के सबसे तेज धावक है, इनके नाम सबसे तेज दौड़ने में 100 मीटर और 200 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोल्ट की कुछ खास बातों के बारे में। बस जरूरत है तो अगले 2-3 मिनट तक वीडियो को ध्यान से देखने की और सुनने की। ये बातें आपको अंदर तक हिला के रख देगी, जिन्हें सुन के आप कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाओगे। और जो लोग हार मान के बैठे हैं, उनमें एक बार फिर से कुछ करने की उम्मीद जाग उठेगी। अगर बोल्ट की ये खास बातें आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो कामयाबी निश्चित है। बोल्ट का कहना है कि मैं खुद को हर दिन याद दिलाता रहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और इसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ। अपने काम के लिए एकाग्र बने रहने के लिए हर दिन खुद को ये सब याद दिलाना पड़ता है। अगर किसी दिन खुद को बुझा हुआ महसूस करता हूँ तो खुद से पूछता हूँ कि मेरे पास प्रैक्टिस करने के अलावा और है क्या जो मैं सोचने में टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। बोल्ट का मानना है कि अगर आपने एक समय तक दर्द सहन कर लिया तो मजबूती जीवन भर के लिए टिक जाएगी। द मूवमेंट ऑफ नो रिटर्न, ये ऐसा पॉइंट है जहां से सारी चीजें बदल जाती है। उस दर्द में अगर आप 2 कदम और चल लिए तब शारीरिक रूप से मजबूती टिकने लगती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं क्या चाहता हूँ या किस चीज को चाहता हूँ, अपने दिमाग में हमेशा उन्हीं सब चीजों की कल्पना करता हूँ और खुद से कहता हूँ कि अगर वो सब चाहिए तो फिर उठ और मेहनत करने में लग। ये समय आराम करने का नहीं है। एक समय ऐसा था जब कोच ज्यादा से ज्यादा दौड़ने को कहते थे, तब पूरी बॉडी टूटने लगती थी। बॉडी का एक एक अंग जवाब दे देता था कि बस अब और नहीं। लेकिन आज मैं अपने कोच को उस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दर्द सहन करने के बारे में सिखाया। ऐसे वक्त में जब किसी एथलीट का शरीर हथियार डालने की पुरजोर कोशिश करता है, आराम चाहता है, उस तीव्र छटपटाहट वाले समय को कोच ने द मूवमेंट ऑफ नो रिटर्न कहा कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से चीजें बदल जाती है। अगर कोई एथलीट उस दौरान बैठ गया तो पहले का पूरा दर्द सहन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और मांसपेशियां मजबूती से नहीं उभरेगी। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप 2-3 कदम और चल लिए तब शारीरिक रूप से मजबूती टिकने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक मानसिक खेल भी है कि मैंने दर्द में भी दौड़ना सीखा है, क्योंकि मेरे कोच हमेशा कहते थे कि क्या पता ओलंपिक फाइनल में तुम्हें दर्द महसूस होने लगे, और अगर तुमने ट्रेनिंग में दर्द सहना नहीं सीखा तो फिर शायद तुम मेडल कभी नहीं जीत पाओगे और तुम बड़ी चैंपियनशिप के लिए बने हो। यहीं से मेरे में दोबारा जान आती थी। सामान्य कंपटीशन में मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता क्योंकि इन सब के लिए मेरे अंदर इतनी भूख नहीं होती थी। मेरे लिए हमेशा यही रहा कि अगर चुनौती बड़ी होती है तभी उसे पार करने में मजा आता है। मैंने अपने प्रतिद्वंदियों के इमोशन को पढ़ना सीख लिया था, क्योंकि ये चीज बिल्कुल कार्ड खेलने की तरह है जहां आप सामने वाले के भाव को देखकर उसके पास मौजूद पत्तों का अंदाजा लगा लेते हैं। पर मैं कभी किसी की मौजूदगी से परेशान नहीं होता, क्योंकि चिंता आपको कहीं लेकर नहीं जाती। अगर आप अपने प्रदर्शन से पहले ही चिंता करने लग जाए तो खराब प्रदर्शन होना तय है। जिंदगी में कोई आसान विकल्प नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। कभी हार मत मानिए। हुनर आप में प्राकृतिक रूप से ही है, बस आपको केवल घंटों घंटों की मेहनत से अपने अंदर छिपे हुनर को तराशना है। मैं जब भी अपनी चोट के बारे में मीडिया से बात करता था तो मेरे कोच को इससे दिक्कत होने लगती थी, क्योंकि कोच हमेशा कहते थे कि सिर्फ चोट पर बात करने से न सिर्फ रिपोर्टर का फोकस चोट पर जाएगा, बल्कि तुम्हारा फोकस भी खेल से हटकर चोट पर चला जाएगा, और ये मानसिक रूप से बेहद गलत और बुरी बात है। आप मेरी 100 मीटर की रेस कोई भी देख लेना, मैं हमेशा शुरुआत में सबसे पीछे रह जाता था, क्योंकि ज्यादा हाइट के कारण शुरुआत कभी अच्छी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 50 मीटर कंप्लीट होती उसके बाद मेरी रेस शुरू होती और 100 मीटर तक पहुंचते पहुंचते मैं सबसे आगे होता था। इसलिए आप ऐसा मत सोचा करो कि मेरे इस कारण या उस कारण की वजह से नेगेटिव पॉइंट है, बल्कि आप ये सोचो कि आपके उन कारणों के पॉजिटिव पॉइंट क्या है। अगर मैं मेरी ज्यादा लंबी हाइट के नेगेटिव पॉइंट सोचता तो कभी 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता। इसलिए मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे लंबे पैर होने के पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है। उन सबको अगर 2 कदम चलना पड़ता है तो उनके मुकाबले मुझे 1 ही कदम चलना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी, और बोल्ट ने अपनी बातों के जरिए संघर्ष और कामयाबी सब कुछ बता दिया कि कैसे संघर्ष करना है और कैसे कामयाबी हासिल होगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट।